नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मैं विधि जानी। मैं एक टेरो कार्ड रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ। मैं हीलिंग्स इमोशनली, मेंटली और फिजिकल लेवल्स पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। मैं क्रिस्टल हीलर हूँ। मैं काउंसिल भी करती हूँ लोगों को जिनको डिप्रेशन है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और निजात पाना चाहते हैं, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये सारी सर्विसेज चार्जेबल है और उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ फॉर स्कॉर्पियो पीपल, सितंबर 2020 कि ये सितंबर महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ज़ोडिएक की, तो वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आज स्कॉर्पियो है हमारे साथ रीडिंग में। सो वी विल सी कि उनके लिए क्या कहते हैं तारे, क्या कहते हैं मेरे कार्ड्स कि सितंबर महीना उनका कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, रीडिंग्स आप दो प्रकार से देख सकते हो। मैंने हर एक वीडियो में पहले बोला हुआ ही है, स्टिल आई रिपीट। एक आपकी मून साइन होती है और एक आपकी सन साइन होती है। सो जस्ट सर्च ऑन गूगल कि आपकी मून साइन और सन साइन कैसे आप पता कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और सनसाइन के लिए जो गाइडेंस है वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, पर बेहतर आपको समझ गूगल दे पाएगा। सो आप थोड़ा सा सर्च कर लेना, उसके बाद आप उस हिसाब से वही ज़ोडिएक का आप कार्ड रीडिंग देख सकते हो, तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्कॉर्पियो रीडिंग। ओके ओके, 5 कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये उनकी पास्ट एनर्जी रही है स्कॉर्पियो की। देन वी आर हैविंग करंट एनर्जी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड। और फ्यूचर एनर्जी है क्वीन ऑफ रॉड्स और की नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है, नॉट टू वरी। अभी हम यूनिवर्स की तरफ से भी जो कार्ड्स हम निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 3 ऑफ रॉड्स है रिवर्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है रिवर्स और पेज ऑफ रॉड्स है। बराबर, ये इतने हैं। साइन में बता दूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये साइन से आप शायद डील कर रहे हो। लियो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, फायर एनर्जी सॉरी, फायर एनर्जी ज़्यादा है। सेजिटेरियस भी प्रोमिनेंट है और एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वो साइन भी है। तो हमारे पास एरिस, लियो, सैज भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी है और एज वेल एज हमारे पास है जेमिनाइन, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये सारी साइंस हो सकती है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो इंसान की ये साइंस हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आपका पास्ट, रिसेंट पास्ट ऐसा रहा होगा कि जहां आप लीड करना चाहते होंगे और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई होंगी, और आप जो आपके हिसाब से नहीं हुई है चीज़, उसको देख देख के आप अपना जी जलाते होंगे, वो आपकी एनर्जी रही होंगी। बाकी आप नेचर वाइज आप खुद एक राजा के जैसे हो, अपने मन के मालिक हो। आपको किसी को मतलब अपने अपने पे लीड करने देना आपको पसंद नहीं है, आपको लीड करना पसंद है, रूल करना पसंद है और आपके पास उसका अच्छा सा नॉलेज भी है, तो वो भी है। बट समहाउ आप में एक थोड़ी सी एक मैं बोलूँगी कि बैड हैबिट है
या फिर आपका एक व्यू चेंज करने की ज़रूरत है कि आप भगवान ने आपको दिया है वो आप नहीं देख रहे हो, और जो नहीं दिया है, जो नहीं है आपके पास, वही देख देख के आप दुखी हुआ करते हो। तो वो टेंडेंसी आपको हटाने की ज़रूरत है। यू शुड फोकस ऑन दैट पार्ट वेयर गॉड हैज़ गिवन यू समथिंग। बी ग्रेटफुल लिटिल बिट लाइक अबाउट योर लाइफ। जो भी है, जितना भी है आपके पास है, उसका आप उसको देखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो और उसमें खुश रहने की कोशिश करो, आपको सक्सेस मिलेगी। पर आपका नेचर जो है ना लीडरशिप वाला, एंड यू जस्ट वांट सर्टन थिंग ऑन योर ओन वे, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी स्टफ। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल ऑल्सो। ओके, करंट एनर्जी ऐसी है कि कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं रिसेंट कि आपको पसंद नहीं आया है, और कुछ प्रपोज़ल ऐसी हुई है वर्क में, मुझे लग रहा है ज़्यादा कि कुछ ऐसे डील्स हुए हैं, या फिर ऐसी कोई आपकी जॉब में कोई प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हो तो फिर आपकी कोई मैं बोले कि कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा था, या फिर आप कोई काम कर रहे थे, वो प्रपोज़ल आपको पसंद नहीं आई है, यू आर नॉट लाइकिंग दैट वर्क, और शायद किसी ने थोप दी है और ज़बरदस्ती आप कर रहे हो, या फिर आपको पैशन है कुछ करने का, मतलब आप एंटरप्रेन्योर होना चाहते हो, या फिर आप कहीं जॉब करना चाहते हो और आप वो कर नहीं पा रहे हो और आपको कुछ और करना पड़ रहा है। तो मतलब अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको वो सिचुएशन एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। लव लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि जो इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, एंड आपको कोई और ऐसे ही ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कंडीशन में हो, तो बहुत अब्यूज़िव भी हो गए हो। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं ये ऐसा नहीं कहना चाहती थी, बट कार्ड्स है और मुझे बोलना पड़ेगा। ये इससे मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी आपकी कंडीशन वैसी है कि आप मेंटल टॉर्चर्ड हो गए हो, एंड यू आर लाइक फीलिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है, और आप बहुत ही शार्प टंग हो गई है आपकी, आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी का दिल दुभा सकते हो। पर मैं सच्ची बोलूँ, ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी फॉर स्कॉर्पियो पीपल, कि किसी को भी अब्यूज़ करने से या किसी को कुछ भी गंदा बोलने से शायद 10-15 मिनट आपकी भड़ास निकल जाएगी, पर आपका भला नहीं होगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट पीस। अगर आप उसको वहीं आप ख़त्म कर दोगे ना चीज़ को, अगर आपको पसंद नहीं है, प्यार से अगर उस चीज़ को हैंडल करोगे ना, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। प्यार डालना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक पहलू में आपको अपना अच्छा आउटपुट देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट्स लाइक वेरी नीडी थिंग, आई लाइक टू से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्लीज़ ट्राई टू बी स्वीट, डोंट बी सो बिटर हार्टेड, आई रिक्वेस्ट। क्योंकि बिटरनेस है ना, वो दूसरों को तो मारती है, पर वो एक आपको भी मार देगी। वो मेंटली और इमोशनली वे पे भी आपको ख़त्म कर देती है, और फिज़िकल भी इलनेस आ जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है जो आप कंडीशन में जा रहे हो। मैं सोच सकती हूँ और मैं समझ सकती हूँ, ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि इजी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका जो नेचर रहा है, आपने जो चाहा था आपको नहीं मिला है, पर ये ज़िद है। सो आई रिक्वेस्ट कि वो ज़िद को छोड़ के भगवान ने जो आपको दिया है उसको देखो, उसकी कदर करना सीखो, और ये बिटर टंग जो वाली चीज़ है ना, जो बिटरनेस है ना आपके दिल के अंदर, उसको स्वीटनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ओके, अगर अगर ये सब करते हो करोगे तो आपके लिए अच्छा है। ये मेरी एक सजेशन है मेरी तरफ से, इफ़ यू लाइक। ओके, बाकी मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ मैं कह सकती हूँ, मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, एडवाइस कर सकती हूँ। कोई औरत है, लियो वुमन मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है,
लियो की एनर्जी है। हालांकि एरिस हो सकती है, सजिटेरियस भी हो सकती है, लियो मुझे प्रोमिनेंट लग रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई और साइन भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लियो है तो वही लियो ही के साथ आप डील कर रहे हो, नहीं। पर जो कार्ड है मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा, और जो मुझे यहाँ दिख रहा है कार्ड प्रोमिनेंट, वो मुझे बोलना पड़ेगा। सो किसी के साथ वो रेजोनेट होगा, किसी के साथ अगर वो रेजोनेट नहीं होता है तो डोंट थिंक दैट कि वो आपका पार्टनर है ही नहीं। हो सकता है वो पार्टनर हो सकता है, एनर्जी पे फोकस करो, राइट। सॉरी। तो शायद आप अपने आप को होल्ड करके रखा था इतने टाइम से उस ब्यूटीफुल लेडी के पास नहीं आप जा रहे थे, उससे आप दूर रह रहे थे, या फिर बहुत ही वियर्ड सिचुएशन आपकी लाइफ में जो चल रही है अभी, वो आप कट करोगे और फाइनली आप वॉरियर की तरह सब कुछ। मुझे लगता है शायद जो भगवान ने पीछे जो दो छुपा के रखे ना, मैं दिखाना चाहूँगी ये दो कार्ड, समझाना कुछ चाहूँगी, आपको समझ में आएगा। जो 3 कप नीचे गिर गए हैं ना, उसको देख देख के बंदा रोए जा रहा है। पीछे भगवान ने 2 कप संभाल के रखे ना, उसको देख नहीं रहा है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद ऐसा होगा फ्यूचर में कि आपको वो 2 कप दिखेंगे, उसकी कदर हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, ये 2 कप जो पड़े हैं ना, लाइक मेरे लिए है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी। और आपको समझ में आएगा कि वही चीज़ आपके लिए बहुत करेक्ट थी, और आप किसी का भी ना सुनते हुए उसकी तरफ आप जाओगे। और वो आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी जिससे आप डील कर रहे हो, वो उनसे आप कम्युनिकेशन करोगे, उसके पास आप जाने की कोशिश करोगे, और यू विल ट्राई योर बेस्ट। आप अपना परफेक्ट देने की कोशिश करोगे बिना रुके। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बैटल चल रही है। वो बैटल को ख़त्म करके उसको आपको ये पाना है। वो इंसान आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी में। यू वॉन्ट टू कॉन्कर दिस गर्ल, क्वीन ऑफ रॉड्स, जो इतनी सुंदर है और सेल्फ मोटिव इंसान है, या फिर सेल्फ मेड वुमन हो सकती है। तो यू वांट इट कि ये मुझे चाहिए, और आप उसकी तरफ जाएंगे। यूनिवर्स क्या कहती है वो भी हम देख लेते हैं। यूनिवर्स कहती है कि कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है टूवर्ड्स योर ड्रीम, और आपके प्यार, और या आपके कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी जो है जो आप पाना चाहते हो, उसको पाने की चाहत में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है। पर आप सोच नहीं रहे हो कि वेदर द पर्सन इज़ करेक्ट और नॉट। आप सिर्फ उसको होल्ड कर रहे हो। तो ये मत करो। ऐसे ही किसी को अपना हेल्पर बना के अपनी लाइफ हेल्ड उसको सौंप मत दो, उसको कंट्रोल मत करने दो। तो मैं वही बोलूँगी कि अभी राइट टाइम नहीं है। आपके ड्रीम्स शायद अभी ये राइट टाइम नहीं है। सितंबर में चेंजेस होंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ होगा ही नहीं, होगा, चेंजेस होंगे। आप चीज़ों की वैल्यू करना सीखोगे और चीज़ों को सही तरीके से लेना सीख जाओगे। तो दैट इज़ द वेरी बिगेस्ट थिंग कि आपको इंटेलेक्चुअल वे में आपको समझ में आएगा, थोड़ा कंपैशन हो जाओगे टूवर्ड्स योर सेल्फ, टूवर्ड्स अदर्स। लविंग काइंडनेस डेवलप करने की बहुत ज़रूरी है। और इंजरी जो आप कर रहे हो ना, वो बंद करो। वो शायद आप बंद कर दोगे और आपका फोकस हो जाएगा आपकी ड्रीम, आपका प्यार, या फिर आपकी प्रोजेक्ट, आपका पैसा, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। प्यार मुझे ज़्यादा लग रहा है, और आपको चाहिए और आप जाना चाहते हो। भगवान बोल रहा है आप जाओ, मैं आपको रोकने नहीं वाला हूँ, बट अभी डिवाइन टाइम नहीं है। डिवाइन टाइम पे भरोसा करो। सितंबर मंथ इज़ नॉट राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। तो कुछ कॉन्क्रीट चीज़ हो जाए वैसा नहीं होगा, बट हाँ, चीज़ें संभल जाएगी, चीज़ें चेंजेस होंगी फॉर बेटरमेंट, अच्छा हो जाएगा।
और लव लाइफ में थोड़ा सा सुधार भी आ सकता है, आप लाने की कोशिश करोगे। वो बड़ी चीज़ है कि आप खुद में चेंजेस ला रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद को सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो दैट इज़ द मेन थिंग, और दैट्स इट फॉर द स्कॉर्पियो पिप्स। ओके, अगर आपको पसंद आती है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे ये वीडियो पे। ओके, बताइए आपके व्यूज़ शेयर कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, एंड स्टे ब्लेस, स्टे हेल्दी, ऐसे ही मिलते रहिए, और यही मेरी चैनल को ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और जैसे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वैसे ही गाइडेंस और बेनिफिट्स उनको भी मिले, ऐसी मेरी छोटी सी एक कोशिश है, जिसको आप साकार करने के लिए थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दीजिए। ओके, so be happy, be healthy, and think healthy, eat healthy, and feel healthy. This is the most important thing which I always say. Okay, let love, light, and peace be in your life, and let love, light, and peace be in my life. Be happy, blessed, and stay healthy and safe. See you in another reading. Till then, goodbye, good day, and shabbat.